नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमने लास्ट वीक जो वीडियो रिलीज करी थी तो उसमें हमारे एक दर्शक ने बताया कि ओवर थिंकिंग के ऊपर वीडियो बनाए। तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक टास्क दिया इसके ऊपर कंटेंट बनाने के लिए। और ये चैनल चैनल बनाने का भी यही उद्देश्य है कि हम अपनी लाइफ से रिलेटेड कंटेंट तैयार करें जो सबके लिए बेनिफिट हो और सबकी लाइफ में एक पॉजिटिव फ्रूटफुल इम्पैक्ट डाल पाए। तो ओवर थिंकिंग पे आते हैं। तो ओवर थिंकिंग कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न वर्ड नहीं है। हमारे अनेक महापुरुषों ने, अनेक विचारकों ने इसके बारे में बात करी है। पहले जब बात करी जाती है इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें तो चिंता चिंता और चिंतन के बारे में हम बात करते हैं कि चिंतन कितना जरूरी है। लेकिन जब चिंतन अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाता है वो चिंता का रूप धारण कर लेता है। उसी तरीके से जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई टास्क होता है, तो माइंड का काम है थॉट्स क्रिएट करना। अनेक प्रकार के थॉट्स आएंगे। थॉट्स के द्वारा ही हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है और फिर हम अपने एक्शन डिसाइड करते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए हमारे एक्शन और किस तरीके से नहीं हो पाए, वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट वैसे रहेंगे। लेकिन कोई भी जब टास्क हमारे सामने है, कोई भी सिचुएशन हमें हमारे सामने है, तो थिंकिंग बहुत जरूरी है। ये माइंड का जो काम है थिंकिंग करना, थॉट्स क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाता है, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसके बारे में एक दोहा मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर रखना चाहूंगा आपके सामने कि चिंता ऐसी डाकनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खुआए। कि चिंता ऐसी डाकन है कि जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। क्योंकि वैद्य जो हमें दवाई देगा वो हमारे शारीरिक रोगों को देख के बताएगा कि हमें खांसी है, जुकाम है, बुखार है, चोट लगी हुई है, उसके हिसाब से दवा दे पाएगा। लेकिन जो हमारे मन अंदर चिंता घर कर गई है उसके बारे में तो वैद्य को कुछ नहीं पता। उसी तरीके से जो ये थिंकिंग जब ओवर थिंकिंग बन जाती है, हम एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते चले जाते हैं और ओवर थिंकिंग के कारण ही डिप्रेशन होता है और मेंटल हेल्थ जैसे इशू क्रिएट होते हैं। एक डाटा के हिसाब से हिंदुस्तान में 6 से 7 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू महसूस कर रहे हैं और हिंदुस्तान को सुसाइडल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। लगभग लगभग 2.5 लाख लोग हमारे देश में हर साल सुसाइड करते हैं और सुसाइड का एक महत्वपूर्ण कारण डिप्रेशन है और उसका एक महत्वपूर्ण कारण ओवर थिंकिंग है। इसके कारण हम एक डिप्रेशन के कारण हम अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां पर हमें उसका सॉल्यूशन नजर नहीं आता और अपने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर कि ओवर थिंकिंग के बारे में हम यहाँ 2-3 पक्ष रखेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, जैसे हमने बात कर ली है। और ये इससे हमें बचाव के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं और क्यों जरूरी है। देखिए, ओवर थिंकिंग सबसे पहले तो आ जाते हैं कि हमें ओवर थिंकिंग से क्यों बचना चाहिए, क्यों ये इतना जरूरी है। देखिए, जब हम ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं तो हम अपने प्रेजेंट को नहीं जी पाते। हम आज या तो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। और जो आज हमारे सामने सिचुएशन है या अच्छी है तो हम उसका आनंद नहीं ले पाते, बुरी है तो हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, उसे चेंज नहीं कर पाते। आते हैं ओवर थिंकिंग बेसिकली 2 तरह की ही होती है कि या तो हम जब आज खड़े हैं तो हमारे पास्ट में जो चीजें हमारे साथ हुई हैं हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि यार ये जो चीज थी इसको मैं ऐसे कर लेता तो ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। या भविष्य के बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि मैं इस काम को ऐसे कर दूंगा तो ऐसे ऐसे अच्छा हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा ऐसे बुरा भी हो सकता है। उसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं और हम चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अब बात आती है ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ओवर थिंकिंग, एक तो मैं जब जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं कहते हैं कि ओवर थिंकिंग से ऐसे बचो और ऐसे बचो, इसका ये रेमेडी है, वो अनेक प्रकार की रेमेडियां बता देंगे या बुक्स बेच रहे हैं। तो कुल मिला के जो मुझे लगा ये कंटेंट तैयार करते हुए कि ओवर थिंकिंग से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। इवन मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मैंने भी इसके बारे में कई बार ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा सोचने लगा हूं। तो ओवर थिंकिंग से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है बस। उस ट्रेन करने के, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स मैंने नोट डाउन करे हैं, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से कि हमें अपने माइंड को लगातार अवेयर करना है।
हमें अपने माइंड को ये बताते ही रहना है कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल अनप्रोडक्टिव चीज है। हमें चीजों को एग्जीक्यूट करना ही करना होगा। हम मैं एग्जांपल लेता हूँ थॉमस एल्वा एडिसन का। कोई बहुत पुराना एग्जांपल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि यार रामायण महाभारत के एग्जांपल उठा के लाते हो। तो ये बिल्कुल मॉडर्न टाइम का एग्जांपल है। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया जाता है कि बल्ब का आविष्कार करने में उन्हें 999 बार फेलियर का सामना करना पड़ा। हालांकि मैंने जब गूगल गूगल करा तो एक जगह तो आ रहा था कि 2774 बार उन्हें फेलियर मिला, उसके बाद वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप ना, कई बार हमारे अंदर क्या रहता है भावना कि यार अभी मैं ना परफेक्ट नहीं हुआ उस काम को करने के लिए, मैं और प्लानिंग करता हूँ और स्ट्रेटेजी बनाता हूँ और जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा। या कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मैं तो इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा और उस नेगेटिव थॉट में होते हैं। हम अपने आप को मायूस समझ लेते हैं और उस काम को एग्जीक्यूट करने से डरते हैं। तो कुछ लाइनें हैं मैं आपके सामने रखता हूं कि तेरी गिरने में तेरी हार नहीं, तू मानव है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ भाग, तू कई बार गिरेगा, तू कई बार हारेगा, लेकिन हर बार नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको काम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल मत सोचिए ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। आपने एक बार डिसाइड कर लिया ये काम मुझे करना ही करना है तो उसे कर डालिए। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरे पॉइंट जो मैं रखता हूं कि आपने प्रॉब्लम जब आपके सामने है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। आपने देखना है कि या तो उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। जब हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हमें हमारे स्ट्रेटेजी से लग रहा है कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो हमें उसे एग्जीक्यूट करना है पूरे कंट्रोल के साथ अपने ऊपर। कोई हमें दूसरा थॉट नहीं सकता। और कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो आपने सीधा सीधा अपने मन को तसल्ली देनी है और पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करना है, उसके साथ कॉप अप करना है। तीसरा पॉइंट है कि जब हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ही आ रहे हैं, हमें हमेशा अपने माइंड को चैलेंज करना है कि जब ये थॉट्स आ रहे हैं और जब हमारा दिमाग है ना इमेजिन कर लेता है, पिक्चर बना लेता है हम कि यार इससे ये पॉजिटिव रिजल्ट होंगे और इससे ये नेगेटिव रिजल्ट होंगे, तो हमें हमेशा अपने माइंड को चैलेंज करना है, क्वेश्चन करना है कि इनका इसके पीछे एविडेंस क्या है। जब हम अपने दिमाग से एविडेंस पूछेंगे तो वो दो थॉट्स, मान लो 100 थॉट्स हमारे सामने आ रहे थे, तो वो घट के 5-7 रह जाएंगे। और जब एविडेंस पूछेंगे तो जो वो थॉट्स क्या, अब तक 2 या 3 ही रह जाए। तो जब हम एविडेंस के लिए अपने दिमाग से पूछते हैं तो हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, रैशनल हो जाते हैं, तार्किक हो जाते हैं कि जब हमें ये एंड रिजल्ट मिल रहा है तो इसका एविडेंस क्या है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल एक या दो स्ट्रेटजी पे आगे रुक जाती है, हमें बहुत सारे विचारों की तरफ नहीं जाना पड़ता और हमें अपना एग्जीक्यूशन करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें हमेशा अपने दिमाग को ना इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम पूरा दिन एक चीज के बारे में ना सोचें। हम अपने दिन को फिक्स कर दें कि मुझे इस चीज के बारे में 20 से 25 मिनट सोचना है। जितने भी तरह के थॉट हैं आने देना है, हमें रोकना ही नहीं है। लेकिन हमें टाइम लिमिट कर देना है कि बस 20-25 मिनट या आधा घंटा के बाद मैं सोचूंगा ही नहीं। जैसे हम सोच रहे हैं, हमें ऐसा लगा भाई बहुत देर होगी, मुझे आधा घंटा हो गया सोचते हुए, हम तुरंत उठेंगे और अपने काम में लग जाएंगे। जो भी हमारे सामने काम है हम उस काम को करेंगे और अब दे देंगे। अब जब सोचना है तो कल ही सोचना है, मैंने अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो जब हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं तो हम अपने दिन को बचा लेते हैं स्पॉइल होने से। अदरवाइज क्या होता है, हम एक चीज को सोच रहे हैं, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, लगातार बैठे हुए हैं हम एक चीज के बारे में सोचते जा रहे हैं। तो हमें हमेशा ट्रेन इस तरीके से अपना एक शेड्यूल फिक्स कर देना है कि बस 20-25 मिनट मैंने सोचना है, उसके बाद मैंने सोचना ही नहीं है, अगले दिन मैंने सोचना है। तो हम अपने दिन को बचा लेंगे स्पॉइल होने से। नेक्स्ट पॉइंट है माइंडफुलनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि जो अभी हमारे पास काम है, वर्तमान में जो हमारे पास अभी सामने चीजें हैं, हम उस पर अपना पूरा फोकस रखें। हम उस काम को करते हुए पास्ट के बारे में सोचे ना फ्यूचर के बारे में सोचे। हमारा दिमाग कई बार जाएगा इधर से उधर, अनेक प्रकार के थॉट आएंगे, लेकिन बार बार हमें फोकस करके उसे अवेयर करना है, उसे जागरूक करना है कि यार हमारे सामने जो काम है हमें उसे करना है। पहले सबसे पहले हमें हमारा टारगेट उसी पे रखना है, हमें दूसरी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट है कि थॉट्स को आने से रोकी। और थॉट्स को आने से रोकने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा कि मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं,
और फिर यार हम सोचते हैं कि चलो क्रिकेट देखते हैं, और तुरंत हम स्पोर्ट्स चैनल लगा लेते हैं। अब हम क्रिकेट देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीजें हमारे दिमाग में घुस रही हैं। अब न्यूज के बारे में हमारा दिमाग नहीं सोच रहा है। फिर अचानक हमने सोचा यार चल चेंज करते हैं, मूवी देख लेते हैं। हमने क्रिकेट चेंज कर दिया, अब हम फिल्म देखने लगे। उसी तरीके से जब हम क्रिकेट देख रहे हैं तो न्यूज के बारे में हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा। सेम हमें हमारे माइंड के साथ खेलना है कि मान लीजिए हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और अपने बच्चों के साथ आप खेलिए, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करिए, उनके साथ कुछ डिस्कशन करिए। जो चीज आपको, कुछ गेम खेलना पसंद है आप गेम खेलिए, कोई आउटडोर एक्टिविटी आपको पसंद है आउटडोर एक्टिविटी करिए। मतलब आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, नेगेटिव थॉट आने का उसे समय ही मत दीजिए। एक लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं तो हम अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि यार हम तो ये काम कर ही नहीं पाएंगे, और अपनी एबिलिटी पर, अपनी स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो उससे हमारा आत्म सम्मान गिर जाता है, आत्मबल गिर जाता है, और हमारे अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। इससे बचने का एक महत्वपूर्ण तरीका मेरे सामने मैं बताता हूँ आपको कि हम सब ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया ही होता है। हम नोट डाउन करें उन्हें, उनकी एक लिस्ट बनाएं, जो भी हमें लग रहा है कि यार ये मैंने अच्छा काम किया था उसकी एक लिस्ट बना लें, और बार बार उन्हें पढ़ें। उससे क्या है, आपको अपने बारे में फील गुड महसूस होगा, और जब अच्छा आप महसूस करते हैं तो उससे आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है, आत्मबल बढ़ता है, और आप चीजों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जिससे हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। दोबारा से मैं एक रखूंगा कि ओवर थिंकिंग से कोई नहीं बच सकता है, सभी से कहीं ना कहीं ग्रसित रहते हैं। बस इन पॉइंटों के द्वारा हम उसे थोड़ा सा अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं। आपके मन मस्तिष्क में अनेक विचार आएंगे, वो बिल्कुल स्वाभाविक है, आएंगे ही आएंगे, उन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने मस्तिष्क को, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो कि उसे क्या सोचना है, कितना सोचना है, और आपका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो ये जब सब पॉइंट मैंने रखे हैं, इनके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं रखूंगा आपके सामने कि आप कोशिश करें मेडिटेशन ट्राई करने की। स्टार्टिंग करें 2-3 मिनट से, 5 मिनट से। अच्छा, मेडिटेशन करना कह देते हैं, मेडिटेशन करना कैसे है, आप जो भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जिस तरीके से चेयर पे बैठ सकते हैं चेयर पे बैठिए, आप पद्मासन सुखासन लगा सकते हैं तो उसमें लगा, पद्मासन सुखासन में बैठिए, और अपनी आंखों को बंद करें, और मस्तिष्क के यहाँ बिल्कुल मिडल में आपने कंसेंट्रेट करना है, एक बिल्कुल बिंदु पे आपने फोकस करना है, और आंखें बंद करके आपने सिर्फ आते जाते हुई सांसों पे ध्यान देना है। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। ये करते हुए आपका दिमाग विचलित होगा, अनेक थॉट्स आएंगे, लेकिन उसे बार बार अवेयर कराना है और बिल्कुल उसे कंट्रोल करना है कि मैंने बस सिर्फ सांसों पे कंट्रोल करना है। शुरुआत करें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से, और कोशिश करें इसे आप 15-20 मिनट तक लेके जाए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15-20 दिन में ही आप महसूस करेंगे कि आपके विचारों में स्थिरता आ रही है, आप थोड़ा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, और आप अ, अपने चीजों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये जो टॉपिक था भाई साहब, ये मतलब मुझे इतना अच्छा यूजफुल टॉपिक लगा, क्योंकि आज का हमारा जो जीवन है, इतना कंपटीशन के दौर से हम गुजर रहे हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से जरूर ग्रसित है। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अंत में रहीम साहब का एक दोहा मैं रखना चाहूंगा यहाँ कि रहीमन कठिन चिंतान ते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। कि जो चिंता है वो चिता से भी भयंकर है। तो हे मनुष्य, चेत जा, अपनी चेतना को जागरूक कर, क्योंकि चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन जो चिंता है वो जीवित व्यक्ति को भस्म कर देती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, और आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्या पता किसको कितने यूजफुल लगे। और लगातार हमारी वीडियो पे इस तरीके से कमेंट दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।